कहानी का नाम है कंजूस के साथ चालाकी। अकबर बादशाह के राज्य दिल्ली शहर में एक बड़ा ही कंजूस व्यक्ति रहता था। काफ़ी परिश्रम करने के बाद भी वह बहुत कम भोजन करता था तथा धन को जमा करता था। तरह उसके पास बहुत से जवाहरात एकत्र हो गए थे। उसका रहन सहन ऐसा था कि लोगों को सहसा विश्वास ही नहीं होता था कि उसके पास फूटी कौड़ी भी होगी। उसका घर फूस की झोपड़ी मात्र था। उसमें एक टूटी फूटी संदूकची बाबा आदम के ज़माने की थी। उसी में वह अपने जवाहरातों को छिपा कर रखता था। एक दिन अचानक उस फूस की झोपड़ी में आग लग गई। यह देखकर कंजूस दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसका शोर सुनकर उसके पड़ोस के लोग जमा हो गए और आग बुझाने में मदद करने लगे। लेकिन आग बुझने की अपेक्षा और अधिक उग्र रूप धारण करती गई। आग की लपटों को देखकर कंजूस ने और अधिक जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर दिया। तभी पास खड़ा एक सुनार उसको डांट कर बोला, एक फूस की झोपड़ी जलने पर इतना चिल्ला रहा है? भाई, तुम तो झोपड़ी जलती देख रहे हो, लेकिन मैं तो अपने जवाहरातों को जलता देख रहा हूँ। कंजूस अपनी छाती पीटते हुए बोला। यह सुनकर सुनार बोला, जवाहरात कहाँ हैं? कंजूस ने उंगली के इशारे से उस जगह को बता दिया जहाँ वह संदूकची रखी हुई थी। सुनार के मन में लालच आ गया। वह कंजूस से बोला, यदि मैं जवाहरातों को बाहर निकाल लाऊं तो थोड़ा बहुत तुम्हें देकर बाकी मैं स्वयं रख लूँगा। लाचार होकर कंजूस ने सुनार को इजाज़त दे दी। सुनार अपनी जान जोखिम में डालकर लालचवश दहकती आग में कूद पड़ा और संदूकची निकालकर बाहर ले आया। जब आग बुझ गई तो सुनार ने कंजूस को खाली संदूकची देकर सारे जवाहरात खुद ले लिए। इस प्रकार के व्यवहार का कंजूस ने विरोध किया तो सुनार बोला, तुमने पहले ही मंजूर कर लिया था कि मैं जो कुछ चाहूँगा वही तुम्हें दूंगा। भाई, आपने अपनी जान पर खेलकर मुझ पर ऐसा उपकार किया है, इसलिए आप आधा माल ले लें, बाकी आधा मुझे मंजूर है। कंजूस ने हाथ जोड़कर कहा। सुनार तेज होकर बोला, तेरे मेरे बीच तो पहले ही यह शर्त हो चुकी थी कि जो मैं चाहूँगा तुझे दे दूँगा। अब जालसाजी करने से काम नहीं चलेगा। सुनार और कंजूस में बहस बढ़ती ही चली गई। कंजूस ने आधे जवाहरात पाने की बहुत कोशिश की, किंतु असफल रहा। अंत में उसने बादशाह के यहाँ नालिश की। बादशाह ने मामला पेचीदा समझकर बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सुनार से पूछा, तुम दोनों के बीच क्या शर्त तय हुई थी? गरीब परवर, हम दोनों के बीच यह शर्त तय हुई थी कि यदि उस धधकती आग में घुसकर मैं जवाहरातों वाली संदूकची को निकाल कर लाऊं तो अपनी पसंद का इसको दूंगा, बाकी खुद ले लूँगा। सुनार ने कहा। बीरबल ने कंजूस से पूछा, जो बात सुनार कहता है क्या सच है? कंजूस ने स्वीकार किया। तब बीरबल उससे बोले, फिर तुम क्यों नहीं सुनार का फैसला मान लेते? जब शर्त तय हो चुकी थी तो जो कुछ वो देता है ले लो। आली जहाँ, वह तो मुझे केवल संदूकची देकर सब जवाहरात खुद ले रहा है। बीरबल ने सुनार से पूछा, तुम्हें कौन सी वस्तु पसंद है? सुनार बोला, जवाहरात। यह सुनकर बीरबल बोले, फिर तुमने इतनी बात क्यों बढ़ाई? जवाहरात उसे वापस दे दो और संदूकची तुम ले लो। सुनार सन्न सा रह गया। बीरबल बोले, तुम्ही ने अपनी शर्त में बताया है कि तुम जो पसंद करोगे वह उसे दे दोगे तथा बाकी खुद रख लोगे। तो जवाहरात उसे दे दो, बाकी संदूकची तुम ले लो। सुनार कुछ नहीं बोल सका। वह जानता था कि यदि बीरबल के न्याय को नहीं स्वीकार करेगा तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। ज़्यादा लालच का यही नतीजा होता है। यह सोचकर खाली संदूकची को सुनार ने स्वीकार कर लिया। कंजूस को उसके जवाहरात मिल गए।